हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सचिन और स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, जिसमें हम आज कंटिन्यू करेंगे नंबर सिस्टम की सीरीज़ को, जिसमें रिप्रेजेंटिंग इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ये हम आज देखेंगे क्योंकि मैं रेशनल नंबर्स के बारे में डिटेल में बता चुका हूँ, उनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना ये भी क्लियर कर चुका हूँ मैं। और लास्ट वीडियो मैंने इरेशनल नंबर्स के बारे में डिटेल में बात की थी, ठीक है। तो आज मैं इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करूँगा इसके बारे में हम लोग डिटेल में ज़्यादा बात करेंगे, ठीक है। और कुछ रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे हम नंबर्स का, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्लियर। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन्स। √5 को मुझे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, क्लियर। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको बताने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, जो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने रिवाइज किया था। अगर आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से ध्यान दिया होगा तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल, जो भी हम समकोण त्रिभुज लेते हैं, इसे मान लेता हूँ मैं ABC, ये 90 डिग्री एंगल है, इस एंगल के थ्रू देखता हूँ, ठीक है। लास्ट वीडियोज़ में मैं डिटेल में इसके बारे में बता भी चुका हूँ, लेकिन फिर भी जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो इसके बारे में और ज़्यादा हम बात करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं पाइथागोरस थ्योरम की बात कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में किसी भी एंगल, जिस भी एंगल से हम देख रहे हैं, अगर इस एंगल से हम देख रहे हैं तो इसके सामने की जो साइड होगी वो हमारी परपेंडिकुलर होगी, और 90 डिग्री के अपोजिट साइड ऑलवेज हाइपोटेनस होती है, हाइपोटेनस, और जो बची हुई साइड होती है वो हमारी बेस होती है, क्लियर। अगर मैं बात करूं इस एंगल की, अगर मैं इस एंगल से देखूंगा तो इस एंगल के सामने वाली ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये वाली बेस हो जाएगी हमारी लाइन, और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस सेम रहेगा। तो हाइपोटेनस को हम बोलते हैं हिंदी में कर्ण, परपेंडिकुलर को हम बोलते हैं हिंदी में लंब, और बेस को हम बोलते हैं आधार। तो आधार और लंब चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द एंगल। इस एंगल के थ्रू देखूंगा तो ये परपेंडिकुलर, इसके थ्रू देखूंगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्लियर। हाइपोटेनस सेम रहता है। तो जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम थी, पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से इसमें हमारा क्या है, ये हाइपोटेनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं AC, तो AC क्या हो जाएगा हमारे पास, √AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट का मैं इस्तेमाल करूँगा, यूज़ करूँगा, और हम नंबर लाइन्स पे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर्स को, ठीक है। ध्यान देंगे क्योंकि यहाँ पे AB और BC क्या है, एक मेरा बेस है और एक परपेंडिकुलर है, क्लियर है। तो देखिए ध्यान से, और जो मेरा AC होगा वो AC क्या होगा, ऑलवेज हाइपोटेनस होगा, कर्ण होगा। अब मुझे नंबर 5 को रिप्रेजेंट करना है, तो ध्यान दीजिए मैं इसकी बात करूँगा। तो अगर मैं √5 को, इस तरह से लिख लेता हूँ मैं, क्लियर। तो √5 को मुझे इस तरह से डिनोट करना है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इस फॉर्म में आ जाए, तो मुझे आसान होगा। किसी को भी एक को बेस ले लूँगा, एक को परपेंडिकुलर ले लूँगा और मैं डिनोट कर दूँगा। तो जैसे 5 है तो 5 को मैं क्या ले सकता हूँ, 4 + 1 लिख सकता हूँ, और 4 को मैं ले सकता हूँ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, क्लियर है यहाँ तक। तो यानी कि मेरा काम बन गया, 2 और 1 इसके स्क्वायर के रूप में मैंने डिनोट कर लिया इसे। अब देखिए ध्यान से, चाहे तो मैं इसे बेस ले लेता हूँ, बेस ले लूँगा मैं 2, और परपेंडिकुलर ले लूँगा मैं 1 ले लूँगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं नंबर लाइन बना लेता हूँ मैं, ये मैंने नंबर लाइन बना ली। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, ठीक है। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। नेगेटिव में नहीं लिखूँगा क्योंकि नेगेटिव की ज़रूरत नहीं है, सारी मेरी वैल्यू पॉजिटिव हैं, क्लियर। तो मैं मान लेता हूँ कि बेस मैंने 2 लिया है, तो हम स्केल लेंगे, स्केल से 2 सेंटीमीटर बना लेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसमें, ये जो हम 1 2 3 डिवाइड कर रहे हैं, स्केल से 1 सेंटीमीटर ले लेंगे, ठीक है। 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हम लोग मार्क कर लेंगे, क्योंकि इसमें ज्योमेट्री हम यूज़ करेंगे तो डिस्टेंस क्लियर होना चाहिए, स्केल से मार्क होना चाहिए, क्लियर है। तो 2 यूनिट की बात कर रहा हूँ तो 2 सेंटीमीटर में इसको ले लूँगा, तो ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये 1 यूनिट की बात कर रहा हूँ तो ये 1 सेंटीमीटर इसको ले लेंगे हम, क्लियर। तो देखिए ध्यान से, बेस मैंने लिया 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 सेंटीमीटर हो गया मेरे पास बेस, ये
यानी कि ये मेरे पास हो गया बेस 0 to 2। अब देखिए यहाँ से, अब मुझे परपेंडिकुलर बनाना है 1 सेंटीमीटर। मुझे क्या बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है ना, तभी तो मुझे AC जो मिलेगा अपना, वही तो AC मेरा जो नंबर होगा। तो मुझे राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, उसमें मुझे हाइपोटेनस निकालना है। तो सबसे पहले 90 डिग्री एंगल बनाऊंगा इस पर मैं। तो 90 डिग्री एंगल कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए, आपने अगर थोड़ी बहुत ज्योमेट्री पढ़ी होगी तो सबसे पहले एक आर्क मैं इस तरह से लगाऊंगा। कोई भी डिस्टेंस लेके एक आर्क लगा लिया यहाँ से मैंने, ठीक है। अपने प्रकार से जो भी लेंगे हम इस तरह से बना लेंगे। फिर कोई भी डिस्टेंस लेके एक आर्क यहाँ लगाऊंगा, एक आर्क यहाँ लगाऊंगा। इन दोनों आर्क को मैं डिवाइड कर लूँगा इस तरह से। क्लियर है? इस तरह से हम ज्योमेट्री बनाते हैं। अगर आपके पास कंपास हो तो डायरेक्टली इसको रख के और डायरेक्टली हम 90 डिग्री लाइन भी बना सकते हैं, ठीक है। दोनों तरह से बना सकते हैं। क्लियर है? और फिर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। अब अपने 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस जो है मैं उसमें लूँगा और यहाँ से कट कर लूँगा 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस। मान लो 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस यहाँ पे आई, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये लाइन में ज्वाइन कर दूँगा। अब जो मैंने ये लाइन ज्वाइन की है, ठीक है, ये डिस्टेंस मेरी यहाँ तक कितनी हो गई, ये 2 हो गई डिस्टेंस मेरी यहाँ तक, ये डिस्टेंस हो गई मेरी यहाँ तक 1। क्लियर? अब ये 2 है, ये 1 है, तो ये मेरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये √2 हो जाएगी। सॉरी, ये 2 और ये √5, तो ये डिस्टेंस मेरी कितनी हो जाएगी, √5 हो जाएगी, क्योंकि 2² + 1² 4, अंडर में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो √5 हो जाएगी। अब देखिए ध्यान से, जब ये मेरे पास डिस्टेंस हो गई √5, तो यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस में लेके और एक आर्क लगा लूँगा यहाँ से, यहाँ सेंटर ओ को सेंटर लेके और यहाँ से इस तरह से एक आर्क लगा लूँगा। तो ये आर्क मेरा जहाँ भी जाएगा, ये मेरा आर्क यहाँ से यहाँ आएगा और ये जहाँ भी इस लाइन को कट करेगा वही जो मेरा है नंबर वो हो जाएगा √5। क्लियर है? लेट सपोज मैंने मान लिया कि ये ए पॉइंट है, तो जो मेरा ए पॉइंट है वो ए पॉइंट क्या हो जाएगा, √5। क्लियर? तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 2 हम पार्ट है, उस पार्ट को या तो बेस हम 2 ले लें या फिर 1 ले लें। अगर 1 लूँगा मैं तो 2 यहाँ पे कट करना पड़ेगा मुझे, तो थोड़ा और हाइट में हो जाएगा ट्रायंगल, लेकिन डिस्टेंस सेम रहेगी, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस कम हो गई, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा हो गई, तो ये वहीं कट वहीं जाके करेगा सेम डिस्टेंस पे। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? अब देखिए एक और एग्जाम्पल समझ लेता हूँ मैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। अगर मुझे √2 को डिनोट करना हो, ठीक है, √2 को डिनोट करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। तो √2 को मैं √1 + 1 लिख सकता हूँ और √1 + 1 को मैं √1² + 1² लिख सकता हूँ मैं। क्लियर है? इजी है। तो नंबर लाइन बनाऊँगा मैं यहाँ से, इसको मैं 0 ले लूँगा, इसको मैं 1 ले लूँगा, इसको मैं 2 ले लूँगा। तो दोनों ही डिस्टेंस 1 और 1 है। एक बेस 1 ले लूँगा और एक हाइट भी 1 ले लूँगा। तो यहाँ से यहाँ तक 1 लिया मैंने और यहाँ से मैं 90 डिग्री का एंगल बनाऊँगा, ठीक है। और एक ही हाइट को मैं यहाँ से कट कर लूँगा, ठीक है। जब मैंने कट किया और यहाँ से इसको मैं ज्वाइन करूँगा, ठीक है, तो चूँकि मेरी डिस्टेंस ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये मेरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √2 हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कवर करके जब मैं यहाँ पे इस तरह से एक आर्क लगाऊंगा, तो ये जो मेरा आर्क है वो यहाँ कहीं जाके कट होगा, तो ये जो मेरी डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी √2, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूँ ए पॉइंट है, तो मेरा ए = √2 हो जाएगा। तो ये पॉइंट यहाँ पे कट हो जाएगा, जहाँ पे भी कट होगा वही हमारा √2 हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल √3। अब मुझे √3 लेना है। क्लियर है यहाँ तक? तो √3 लेना है, तो 3 को मैं 2 पार्ट्स में अगर मुझे डिवाइड करना रहेगा तो 2 + 1 लिख सकता हूँ मैं। लेकिन अब चूँकि 2 किसी का स्क्वायर नहीं है तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इस केस में मैं क्या ले सकता हूँ, √2 का स्क्वायर ले सकता हूँ मैं इसे। √2 का स्क्वायर ही 1 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए ध्यान से, इसमें मुझे 2 काम करने पड़ेंगे। पहले √2 को मुझे डिनोट करना पड़ेगा, फिर 1 और लेके डिनोट करना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे इसमें। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, ये मैंने ले लिया 0, ये ले लिया यहाँ से 1, ये ले लिया यहाँ से 2, ठीक है। ध्यान से देखिए, सेम पहले मैं √2 को डिनोट करूँगा। तो √2 को डिनोट करने के लिए सेम प्रोसेस रहेगी। पहले मैं यहाँ से 1 लूँगा और 1 पे मैं आर्क लगाऊँगा 2 और यहाँ से मैं 90 डिग्री एंगल बना लूँगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं
1 कट करूँगा तो ये हमारा डिस्टेंस जो होगी वो √2 हो जाएगी। ठीक है, √2 डिनोट कर लिया मैंने। अब मैं यहाँ से लाइन मार्क नहीं करूँगा क्योंकि मुझे √2 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए √3। तो पहले √3 बनाऊंगा। तो √3 क्या है, अब इस बार √2 को बेस ले लूँगा और हाइट ले लूँगा 1। तो यहाँ पे √2 पे मैं अगेन यहाँ से मैं एक आर्क बना लूँगा, एक लाइन यहाँ पे, एक लाइन यहाँ पे, 90 डिग्री लाइन बनाऊँगा यहाँ से मैं। ठीक है, जब एक आर्क यहाँ लगाएंगे हम लोग, एक आर्क यहाँ लगाएंगे, 90 डिग्री मैंने लाइन बना ली इस पर। 90 डिग्री लाइन बनाने के बाद मेरे पास कट क्या करना परपेंडिकुलर 1। तो यहाँ से 1 डिस्टेंस मैंने कट कर लिए। ध्यान दीजिएगा, ये मेरा बेस क्या होगा √2 और यहाँ से 1 मैंने डिस्टेंस ही कट कर ली। लेट से यहाँ से यहाँ तक ही 1 डिस्टेंस आई, तो मैं O को और 1 को यहाँ से मिला दूंगा। यहाँ से ये जो मेरी डिस्टेंस आई, ये मेरी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, √3 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से और यहाँ तक ये 1, यहाँ से मैं अब इस बार यहाँ से आर्क लगाऊंगा और इस तरह से ले जाऊँगा इसे मैं। तो यहाँ से जो मेरे पास पॉइंट जाएगा, ये मेरे पास जहाँ भी कट करेगा लाइन, ये लाइन जो होगी मेरे पास वो होगी √3। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो जाएगा A। तो जो मेरा A है वो हो जाएगा √3। ऐसे ही अगर मुझे √7 करना हो तो √7 के लिए मैं √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 + 4 7 हो जाएगा। तो पहले √3 बनाऊंगा इस तरह से मैं, फिर 2 और लेके तब √7 करूँगा मैं। तो क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया कैसे हम इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। ये तो हो गए हमारे पास इरेशनल नंबर जो कि 5, 7 इस तरह के हैं। अगर मेरे पास पॉइंट में हो जैसे √9.3, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको भी मैं देख लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है जैसे मेरे पास रिप्रेजेंट √9.3 ऑन नंबर लाइन। अगर मुझे 9.3 को नंबर लाइन पे डिनोट करना हो तो कैसे करेंगे, या किसी भी पॉइंट में अगर इस तरह से नंबर हो तो कैसे डिनोट करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। इसको मैंने 4 स्टेप में डिवाइड किया है। क्लियर? तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे। सबसे पहले ड्रॉ ए लाइन AB 9.3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो भी नंबर दिया हो उस नंबर की मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और उसे नाम दे दूंगा मैं A एंड B। लेट्स से ये मेरा पॉइंट हो गया A और ये मेरा पॉइंट हो गया B। यहाँ से यहाँ तक मैंने लाइन बना लिया AB। ये AB हो गया मेरे पास 9.3 सेंटीमीटर। क्लियर? एक लाइन मैंने बना ली स्केल से 9.3 सेंटीमीटर की, A और B। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए। स्टेप 2, मार्क पॉइंट C फ्रॉम B सच दैट BC इज इक्वल टू 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर। अब फ्रॉम B से मुझे एक C पॉइंट और मार्क करना है जो कि BC इज इक्वल टू कितना हो, 1 यूनिट। तो यानी कि इससे 1 सेंटीमीटर दूर यहाँ से यहाँ तक ये C पॉइंट मुझे और मार्क करना है जो कि 1 सेंटीमीटर दूर हो, तभी तो BC इज इक्वल टू 1 यूनिट हो जाएगा। मतलब जो भी डिजिट दे रखी है, जो भी नंबर दे रखा हो, उतने नंबर की हम लाइन बनाएंगे, उससे 1 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे उधर, उस पॉइंट को हम C मार्क कर लेंगे। क्लियर? अब देखिए ध्यान से। थर्ड स्टेप में फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड लेट O बी दैट पॉइंट। अब ये जो A पॉइंट है और C पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो बाय ज्योमेट्री कैसे मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आधे से ज़्यादा यानी कि मोर देन हाफ डिस्टेंस को मैं प्रकार में ले लूँगा और यहाँ से एक आर्क यहाँ लगाऊंगा, एक आर्क यहाँ लगाऊंगा। C से सेम आर्क में एक यहाँ लगाऊंगा और एक आर्क यहाँ लगाऊंगा। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट्स को जब मैं मिला दूंगा इस तरह से, तो ये मेरा मिड पॉइंट मिल जाएगा। और मैं मान ले मिड पॉइंट है मेरे पास ये O। ठीक है, इसको मैंने मिड पॉइंट को क्या नाम दिया है, O। क्लियर है? मिडिल पॉइंट फाइंड हो गया, कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए ध्यान से। तो O पॉइंट मैंने फाइंड कर लिया। अब O पॉइंट फाइंड करने के बाद सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो O भी पॉइंट है और उसके बाद में एक ड्रॉ करूँगा सेमी सर्कल। तो मुझे एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ये मिडिल पॉइंट है तो OA में रेडियस ले लूँगा। तो यहाँ से यहाँ पे मैंने एक सेमी सर्कल ये ड्रॉ कर लिया। क्लियर? यहाँ से मैंने सेमी सर्कल ये ड्रॉ कर लिया। क्लियर यहाँ से? और लेट O बी दैट पॉइंट एंड ड्रॉ सेमी सर्कल। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अगेन मेरे पास B पॉइंट पे मैं परपेंडिकुलर बनाऊंगा यानी कि 90 डिग्री एंगल बनाऊंगा। तो चाहे तो मैं कंपास से बना लूँगा इस तरह से, या फिर मैं अगेन आर्क बनाऊंगा, 2 टर्म्स इस तरह से 90 डिग्री बनाऊंगा एंगल में। यहाँ से क्लियर यहाँ तक?
तो सबसे पहले कोई भी मैं डिस्टेंस ले लूँगा आर्क में और आर्क लगाऊंगा, यहाँ से 2 पॉइंट कट करूँगा और उसका मिडिल पॉइंट फाइंड करके, क्योंकि 60 का आर्क हो जाएगा, ये 90 का हो जाएगा। क्लियर है? या फिर मैं कंपास से यहाँ पे रखूँगा वी पॉइंट पर, डायरेक्टली 90 डिग्री का मैं एंगल बना लूँगा। तो क्लियर है? तो जहाँ पे भी ये पॉइंट कट करेगा, लेट्स से दिस इज पॉइंट डी। क्लियर? अब देखिए टेकिंग बी ए सेंटर, अब यहाँ से बी को मैं सेंटर लूँगा एंड बी डी एज अ रेडियस लूँगा। ठीक है, बी डी को एज अ रेडियस लूँगा और यहाँ पे भी सेंटर लूँगा। तो यहाँ से यहाँ तक का मैं एक आर्क लगाऊंगा। अब देखिए यहाँ से इस तरह से मैं एक आर्क लगाऊंगा, ये जहाँ भी जाएगा, मान लेता हूँ मैं ये आर्क मैंने लगाया, ये आर्क मेरा यहाँ तक है, इसको मैं थोड़ा और एक्सटेंड कर लूँगा, ये आगे तक मैंने एक्सटेंड कर लिया इसे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट मेरा जहाँ तक भी जाएगा, लेट सपोज दिस पॉइंट इज ई, इस पॉइंट को मैंने ई ले लिया, तो यही मेरा जो ई होगा ये 9.3 होगा, ये जो मेरा पॉइंट ई होगा वो 9.3 होगा, और जो ये बी होगा, इस बी को हम कंसीडर करेंगे एज अ ओरिजिन पॉइंट, यानी कि 0 को डिनोट करेगा। यहाँ शुरू होगा तो ये पॉइंट हमारा बी 0 को डिनोट करेगा और ई √9.3 को डिनोट करेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक टॉपिक छोटा सा और है, इसको भी मैं कवर कर लेता हूँ इसी में, रेशनलाइजेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो 10th क्लास में वैसे तो हम जाएंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट की तरह देख लेते हैं कि रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर्स का। तो रेशनलाइजेशन का मतलब ये है कि डिनोमिनेटर जो है हमारा, सॉरी, जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर रेशनल होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा रेशनलाइजेशन का मतलब है कि डिनोमिनेटर जो हमारा वो रेशनल होना चाहिए। बाकी न्यूमरेटर में रेशनल हो चलेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में कभी भी रेशनल नहीं होना चाहिए। तो कैसे हम डिनोमिनेटर को रेशनल बनाएंगे, यही हमारा मेन फोकस रहेगा, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेशनलाइजेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। क्लियर? तो मैं इसको एग्जांपल से समझता हूँ। जैसे एग्जांपल, अगर मुझे एग्जांपल है 1/√2, इससे मुझे रेशनलाइज करना हो, तो जब भी डिनोमिनेटर में √2 है तो √2 से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ भी √2 से मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ भी, तो मुझे क्या नंबर मिलेगा? ऊपर तो √2 हो जाएगा, नीचे √2 × √2 2 हो जाएगा, यानी कि मेरा डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया। क्लियर? एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, ये एग्जांपल वन देखिए ध्यान से, 1/√3 + √2, इस तरह का नंबर दे रखा हो। तो इस तरह का नंबर दे रखा हो तो हम क्या करते हैं, इस तरह के नंबर में √3 + √2 इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई का मतलब है √3 - √2 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो नीचे मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि मुझे फार्मूला पता है a² - b² का, ये होता है a + b × a - b। इस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे इसमें। तो देखिए ध्यान से, a + b टाइप का अगर मेरे पास ब्रैकेट है तो मैं a - b से मल्टीप्लाई कर लूँगा, a - b टाइप का है तो a + b से मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो दोनों मिला के मेरे पास फार्मूला क्या बन जाएगा? a² - b²। अब चाहे यहाँ पे रेशनल हो, यहाँ रेशनल हो, दोनों ही मेरे पास स्क्वायर करेंगे तो रेशनल हो जाएगा। तो इसलिए हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये मेरे पास हो जाएगा √3 √2, ये हो जाएगा a² यानी कि √3² - b² यानी कि √2²। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? √3 - √2 अपॉन में √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास √3 - √2 अपॉन में 1 हो जाएगा। ठीक है, चाहे मैं 1 लिख देता हूँ। तो ये हमारा रेशनलाइज हो गया, डिनोमिनेटर हमारे पास रेशनल बचा। क्लियर? एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, और अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। अगर मैं बात करूँ, ऊपर भी कुछ नंबर दे रखा हो, जरूर थोड़ी हर बार ऊपर 1 ही होगा। ठीक है, तो √3 + √2 अपॉन में ले लेता हूँ कोई भी नंबर, √7 - √2, इस बार चलिए माइनस ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, अगर मेरे पास ऐसा नंबर है, इसका मतलब क्या है? √3 × √2 अपॉन √7 - √2। अब मुझे इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, सेम प्रोसेस, सेम मेथड। तो √7 + √2 से मल्टीप्लाई करूँगा, इस बार माइनस दे रखा तो प्लस से मल्टीप्लाई करूँगा, तो √7 + √2। क्लियर? अब देखिए ध्यान से, ये मेरे पास मिलेगा √3 + √2 × √7 + √2 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा √7² - √2²। क्लियर? अब देखिए ध्यान से,
ऊपर तो ब्रैकेट्स हैं और दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन बता चुका हूँ मैं कैसे ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले इसको इसमें मल्टीप्लाई करूँगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करूँगा, फिर रूट 2 को इसमें मल्टीप्लाई करूँगा, फिर रूट 2 को इसमें मल्टीप्लाई करूँगा। ऐसी मल्टीप्लिकेशन होता है। तो रूट 3 का पहले मल्टीप्लाई किया मैंने, तो रूट 3 इंटू अंडर रूट 7, फिर प्लस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अपॉन में क्या हो जाएगा, अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए अब यहाँ से ये हो जाएगा अंडर रूट 7, ये हो जाएगा अंडर रूट 21 प्लस ये हो जाएगा अंडर रूट 6 प्लस ये हो जाएगा अंडर रूट 14 प्लस ये हो जाएगा 2। अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास 5। तो ये हमारा रेशनलाइज हो गया। डिनोमिनेटर हमारे पास क्या आ गया, रेशनल आ गया। तो क्लियर है कॉन्सेप्ट ये। तो जब भी हम रेशनलाइज करेंगे किसी भी डिनोमिनेटर को, तो या तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, या अगर सेम नंबर दे रखा है तो नंबर से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम रेशनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सब समझ आ गया होगा कि इर्रेशनल नंबर्स को कैसे हम रेशनलाइज करते हैं, कैसे नंबर लाइन पर डिनोट करते हैं। तो आज की वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनके पास भी ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।